नमस्ते। आज मैं आपको जीवाणुओं में फ्लैजिला की संरचना तथा इनके वितरण के आधार पर जीवाणुओं के वर्गीकरण के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा। जीवाणुओं में दो तरह के जीवाणु होते हैं, एक कसाभिका युक्त और एक अकसाभिका युक्त। तो सबसे पहले जीवाणुओं में जो गतिशीलता है वो एक चाबुक के समान संरचना के द्वारा होती है, जिसे कसाभिका कहते हैं। जिन जीवाणुओं में कसाभिका पाई जाती है वो कसाभिका युक्त अथवा फ्लैजिलेट जीवाणु कहलाते हैं। जिनमें ये कसाभिका अनुपस्थित होती है वो एफ्लैजिलेट जीवाणु कहलाते हैं। सामान्यतः कोकस प्रकार के जीवाणुओं में कसाभिकाएं अनुपस्थित होती है, जबकि अन्य सभी प्रकार के जीवाणुओं में कसाभिकाएं पाई जाती है। जीवाणुओं में जो कसाभिका होती है उसका व्यास 120 से 150 एंगस्ट्रॉम तथा इसकी लंबाई है वो 4 से 5 माइक्रोन तक हो सकती है। तथा कसाभिकाओं में जो मुख्य भाग है वो 3 भाग होते हैं। एक बेसल ग्रेन्यूल जिसे ब्लीफेरोप्लास्ट भी कहते हैं, दूसरा हुकनुमा संरचना होती है, और तीसरा जो मुख्य तंतु होता है जिसे मेन फिलामेंट कहते हैं। मुख्य तंतु है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन के द्वारा निर्मित होता है, और जीवाणुओं में जो ये कसाभिका है ये साइटोप्लाज्मिक प्रकृति की होती है। जो बेसल ग्रेन्यूल और ब्लीफेरोप्लास्ट तथा बेसल बॉडी है ये कसाभिका को जीवाणु कोशिका में स्थापित करने वाला भाग है। इसका निर्माण 4 तरह की रिंग्स के द्वारा होता है। एक एल रिंग जो लिपोपॉलीसेकेराइड रिंग भी कहलाती है, दूसरी पी रिंग जो पेप्टाइडो ग्लाइकेन रिंग भी कहलाती है, तीसरी एस रिंग जो सुप्रा मेम्ब्रेन रिंग कहलाती है, और चौथी एम रिंग जो फ्लैजिलर एम रिंग प्रोटीन के द्वारा निर्मित होती है। इस तरह से इनमें 4 वलय पाए जाते हैं। इनके बीच में एक रोड पाई जाती है। ऊपर जो मेम्ब्रेन है वो लिपोपॉलीसेकेराइड मेम्ब्रेन होती है, और नीचे के हिस्से में पाई जाने वाली मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहलाती है। हुक है जो कोशिका भित्ति को भेदता हुआ बाहर निकलता है, और बेसल ग्रेन्यूल तथा फिलामेंट को जोड़ने वाले अंग की तरह काम करता है, या जोड़ने वाले हिस्से की तरह काम करता है, योजक का काम करता है। और मेन फिलामेंट है जो मैंने पहले ही बताया, प्रोटीन के द्वारा निर्मित होता है, और प्रोटीन जो होती है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन पाई जाती है। कसाभिकाओं की संख्या, इनकी स्थिति तथा वितरण के आधार पर जीवाणुओं को विशेष प्रकार के वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। क्योंकि पहले ही मैंने बताया कि जीवाणुओं में जिनमें कसाभिका होती है वो मोटाइल जीवाणु होते हैं। जिनमें कसाभिकाएं अनुपस्थित होती है वो नॉन मोटाइल जीवाणु कहलाते हैं। तो एक एफ्लैजिलेटेड जीवाणु नॉन मोटाइल होते हैं। क्यों नॉन मोटाइल होते हैं? क्योंकि इनमें कसाभिका अनुपस्थित होती है। फ्लैजिलेट जीवाणु या कसाभिका युक्त जीवाणु मोटाइल होते हैं क्योंकि उनमें कसाभिका उपस्थित होती है, अर्थात जीवाणुओं में गमन का जो अंग है वो कसाभिका होती है। और इन्हीं के वितरण के आधार पर जीवाणुओं को 5 वर्गों में बांटा है। पहला जो वर्ग है ए ट्राइकस, ए का मतलब अनुपस्थित, ट्राइकस का मतलब फिलामेंट। ऐसे जीवाणु जिनमें कसाभिका
अनुपस्थित होती है। और कौन से हैं ऐसे जीवाणु? रोडसेप्ट जो लैक्टोबैसिलस दही में पाए जाने वाले जीवाणु हैं, वो एट्राइकस प्रकार के जीवाणु होते हैं। दूसरा जो वर्ग है वो है मोनोट्राइकस। मोनो का मतलब एक, ट्राइकस का मतलब फिलामेंट। ऐसे जीवाणु जिनमें एक कशाभिका पाई जाती है, यानी जीवाणु के एक सिरे पे, रोडसेप्ट जीवाणु है उसके एक सिरे पे एक कशाभिका उपस्थित है, तो ये जीवाणु मोनोट्राइकस वर्ग में वर्गीकृत किए गए हैं। और उदाहरण इसका है वो थायोबैसिलस है। तीसरे हैं लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। लोफो का मतलब रोडसेप्ट बैक्टीरिया के एक सिरे पे एक से अधिक कशाभिकाएं पाई जाती है, तो ये लोफोट्राइकस जीवाणु कहलाते हैं। इस प्रकार के जीवाणुओं का जो उदाहरण है वो विब्रियो है। विब्रियो कोलेरी भी उसकी स्पीशीज करें तो विब्रियो कोलेरी है। और चौथे प्रकार का जो वर्ग है जीवाणुओं का कशाभिकाओं के आधार पर, वो है एम्फीट्राइकस। एम्फी यानी दोनों तरफ, यानी रोडसेप्ट जीवाणु के दोनों सिरों पे एक से अधिक संख्या में जब कशाभिकाएं पाई जाती है तो वो एम्फीट्राइकस प्रकार के जीवाणु कहलाते हैं। और इस प्रकार के जीवाणुओं का जो उदाहरण है वो नाइट्रोसोमोनास है। पांचवें प्रकार के जीवाणु है वो पेरीट्राइकस। पेरी यानी परिधि के चारों तरफ, यानी जीवाणु कोशिका के हर हिस्से में फ्लैजेला की उपस्थिति होती है, तो पेरीट्राइकस जीवाणु कहलाते हैं। और इस प्रकार के जीवाणुओं का जो सामान्य उदाहरण है स्टीरेशिया एवं क्लोस्ट्रीडियम, ई कोलाई अपन जिसको कहते हैं वो, और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जीवाणु इसके उदाहरण है। तो जीवाणुओं का वर्गीकरण उनके आकार और आकार में उनके समूहों के आधार पर पिछली क्लास में और पिछले ई व्याख्यान में मैंने आपको बताया था। आज मैंने इस व्याख्यान के माध्यम से आपको जीवाणुओं में कशाभिका की संरचना कैसी होती है, कशाभिका के कौन कौन से हिस्से होते हैं, और इन कशाभिकाओं की संख्या, इसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति तथा जीवाणु कोशिका के ऊपर इनके वितरण के आधार पर जीवाणुओं को कितने वर्गों में बांटा गया है, यह बताने का प्रयास किया। आशा करता हूं आपके लिए यह व्याख्यान उपयोगी होगा। कोरोना काल है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।